Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from Sisu School. Dear students, हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नेम रिप्रोडक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले हम बात कर रहे थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने तफसील से पढ़ भी लिया उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम जो है कि स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे पॉलिनेशन, थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड, फोर्थ नंबर पे जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड कंडीशन ऑफ जो है ना कि जर्मिनेशन के जो जर्मिनेशन ऑफ सीड होते हैं उसकी कंडीशंस के हैं। ये हम जो है ना कि इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि जो फूलदार पौधे होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बयान करें। तो आज जो है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन कराई जाती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है। इनके गैमीट्स का आपस में मिलाप होते हैं, इनके गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होती है जिससे न्यू बेबी बन रहा होता है। तो ये जो है ना कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम बात करें जैसा कि मेल गैमीट, तो मेल गैमीट इसमें स्पर्म्स की बात की जाती है। स्पर्म्स, मेल गैमीट कौन से होते हैं? स्पर्म्स। और उसके बाद जो फीमेल गैमीट होती हैं, फीमेल गैमीट वो होते हैं एग। तो एग और स्पर्म की आपस में क्या होती है? फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके नतीजे में न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही होती है। न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू जानदार की फॉर्मेशन हो रही है। और किसके ज़रिए होती है? बाय फर्टिलाइजेशन के ज़रिए। उसके बाद जो है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें ये फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग की आपस में फ्यूजन होती है। कौन कौन से प्लांट्स की बात हम पढ़ेंगे यहाँ पर? वो है हमारे पास मॉसेज, सेकंड फर्न्स, थर्ड एंजियोस्पर्म्स, और उसके बाद जेमनोस्पर्म्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, मॉसेज, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। और ये जो है ना कि अपनी कैटेगरीज के हवाले से ये क्या है? डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें काम क्या होगा? इनमें होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद जो है ना कि वो डिफरेंट तरीके से होती है। कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे जो है कि उनके जो है कि पोलन ग्रेन्स की मुंतकिली हो रही होती है, जो हम इंशाल्लाह बात करेंगे पोलिनेशन के अंदर। उनकी क्रॉसिंग कैसे होती है डिफरेंट प्लांट या सेम प्लांट्स के अंदर, और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, मॉसेज, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। अगर हम बात करें मॉसेज और फर्न्स की, तो मॉसेज जो हैं ये नॉन वेस्कुलर होती हैं। नॉन वेस्कुलर मतलब ये ऐसे प्लांट्स होती हैं जो कि नॉन वेस्कुलर होती हैं, मतलब इनमें जाइलम और फ्लैम टिश्यूज़ हैं वो मौजूद नहीं होते, नॉन वेस्कुलर होती हैं। अगर हम फर्न्स की बात करें, ये वेस्कुलर होती हैं, ये वेस्कुलर होती हैं। उसके बाद मॉसेज के अंदर जो है ना कि ट्रू, नॉट, ट्रू, स्टेम, लीफ एंड रूट जो मॉसेज होती हैं, इनमें कोई जो है ना कि सही तरीके से जो है ना कि इसका तना नहीं होता, ना इसका पत्ता होता और ना इसकी जड़ होती है। इसमें जो है ना कि कुछ ना कुछ जो है ना कि वो होते हैं जो कि लीफी वगैरह इसमें जो है ना कि होती हैं, लीफ वगैरह या लीफी जो है ना कि ये होती हैं। फर्न्स जो है ना ये लीफी होती हैं, मतलब इनके थोड़े ना कि पत्ते वगैरह जो है ना कि वो मौजूद होते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है ना कि किसके अंदर पाए जाते हैं? ये दोनों पाए जाते हैं वाटर के अंदर।
ठीक है, मतलब कि इनकी अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट में या इनको नीड होती है, नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, इनमें मेल और फीमेल गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और ये कैसे कि इधर से जो है कि मेल जो प्लांट होगा, मेल मॉसेज फंड्स, तो वो अपने स्पर्म रिलीज़ करेगा और उसके बाद जो फीमेल होगी वो रिलीज़ करेगी एग। तो ये स्पर्म और एग जो है ना, ये या स्पर्म जो है ये एग ये आपस में क्या होंगे, स्विम होंगे, ये पानी के अंदर तैरते रहेंगे। उसके बाद जो है ना कि ये स्पर्म जो है ना कि मूव करता हुआ एग के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिससे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स तो एंजियोस्पर्म्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन फ्लावरिंग जो है ना कि ये प्लांट्स होते हैं, सॉरी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स ये क्या होंगे, ये नॉन फ्लावरिंग होती हैं, मतलब इनमें फूल नहीं होता। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, इनमें फूल नहीं होता। और जो कि हमारे पास एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फूलदार होती हैं, फूलदार पौधे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो ये था हमारे पास के प्लांट्स कौन कौन से हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। वो मोसेस हैं, फंड्स हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद अगर हम बात करें, एक हमारे पास इसमें टर्म है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब इसमें जनरेशन जो है वो अल्टरनेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब जनरेशन यहाँ पर कौन सी हैं? वो दो किस्म की जनरेशन होती हैं। एक हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट, दूसरे को हम नाम देते हैं गैमीटोफाइट। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोफाइट to sporophyte and formation of sporophyte to gametophyte। अब यहाँ पर क्या मतलब कि टू जनरेशन्स हैं वो अल्टरनेट होती रहती हैं, ये टू जनरेशन्स। अब जो है ना कि मतलब क्या है कि अल्टरनेट होती रहती हैं। गैमीटोफाइट ये चेंज रहेगी स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनेगी, फिर गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट बनेगी। इस तरह जो है कि ये टू जनरेशन्स अल्टरनेट होती रहती हैं। इस टर्म को हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पोरोफाइट को, फिर हम पढ़ेंगे गैमीटोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट जो है ना कि ये डिप्लॉयड होती है। ये क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। ये मतलब 2n होती है, ये 2n होगी डिप्लॉयड। उसके बाद ये मियोसिस के ज़रिए ये स्पोर्स बनाती है, और स्पोर्स में ये क्या होती हैं? हैप्लॉयड होती हैं। ये स्पोरोफाइट जनरेशन ये डोमिनेंट जनरेशन होती है। डोमिनेंट मतलब ये नॉट डिपेंडेंट होती हैं, नॉट डिपेंडेंट मतलब ये ऐसी जनरेशन है जो कि नॉन डिपेंडेंट है। ये जो है कि मुनसर किसी के ऊपर नहीं हो रही होती, इन्हें सार नहीं करती। ये खुद जो है ना कि ये क्या होती है? डोमिनेंट होती है, ये हावी होती है दूसरी जनरेशन के ऊपर। और दूसरी जनरेशन हमारे पास कौन सी है? वो है हमारे पास गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट ये ऐसी जनरेशन होती है जो खुद भी क्या होती है? हैप्लॉयड होगी। ये क्या होगी? खुद हैप्लॉयड होती है। ये हैप्लॉयड मतलब ये 1n होती है, हैप्लॉयड। उसके बाद ये गैमीट्स की फॉर्मेशन करती है। गैमीट्स, वो गैमीट्स कौन कौन से? वो दो तरह के, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मैंने अभी आपको बताया कि मेल गैमीट जो हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म्स। ये स्पर्म्स क्या होंगे? हैप्लॉयड। उसके बाद फीमेल गैमीट ये एग की फॉर्मेशन करती है, ये भी क्या होते हैं? हैप्लॉयड। और उसके बाद इनमें माइटोसिस पाई जाती है।
कि माइटोसिस के ज़रिए जो है ना कि गैमीट्स की फॉर्मेशन कार्य होती हैं। मियोसिस और माइटोसिस जो कि हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो हमारा चैप्टर था सेल साइकिल। तो ये मियोसिस के स्पोर्स बनाती हैं, उसके बाद ये नॉन डिपेंडेंट होती है, लेकिन ये गैमीटोफाइट अगर हम बात करें ये डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है? डिपेंडेंट। ये मुनहसर होती है स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर। तो उसके बाद ना कि एक जो है ना कि हमारे पास लास्ट पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट का नेम है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की लाइफ साइकिल की हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है ना कि एक जनरेशन जिसका नाम है स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉयड होती है और इसमें मियोसिस पाई जाती है। ये मियोसिस के ज़रिए ये क्या पैदा करती है? स्पोर्स क्या होती हैं? ये होते हैं हैप्लॉइड। फिर उसके बाद स्पोर्स करते हैं माइटोसिस, इसके नतीजे में गैमीटोफाइट जनरेशन बनती है। गैमीटोफाइट ये हैप्लॉइड जनरेशन होती है और ये माइटोसिस के ज़रिए ये पैदा करती है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट फीमेल गैमीट की हम बात करें, फीमेल गैमीट एग प्रोड्यूस और मेल गैमीट ये स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं। स्पर्म इसमें हैप्लॉइड है, एग भी इसमें क्या है? हैप्लॉइड है। तो स्पर्म और एग की आपस में फ्यूजन होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन और इसके नतीजे में क्या बनता है? ज़ाइगोट। क्या बनता है? ज़ाइगोट। और ज़ाइगोट ये क्या होता है? ये होता है डिप्लॉइड। जैसे मेल के जो है कि स्पर्म ये हैप्लॉइड, फीमेल का जो गैमीट है वो एग भी हैप्लॉइड, स्पर्म भी हैप्लॉइड, ये दोनों मिलके 2n बना देती हैं ज़ाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होती है और किसके ज़रिए ज़ाइगोट बनता है? ये बनता है माइटोसिस के ज़रिए। और उसके बाद ज़ाइगोट में माइटोसिस होगी अगेन, और उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस होगा? स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन देख सकते हैं आप, इससे बन रही है गैमीटोफाइट जनरेशन, गैमीटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट। तो ये 2 जनरेशन होती हैं, ये एक दूसरे के अंदर अल्टरनेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और उसके बाद जो है कि ये जो है कि 2 जनरेशन एक दूसरे के अंदर चेंज होकर ये क्या जो है कि बना रही होती हैं, जैसे कि स्पोरोफाइट जनरेशन उससे गैमीटोफाइट बनती है, गैमीटोफाइट जनरेशन से स्पोरोफाइट बनती है। तो ये हमारे पास टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि इसके इंट्रोडक्शन की हमने बात की है। आज ये कंप्लीट हमारा टॉपिक नहीं हुआ, सिर्फ इसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। उसमें हमने प्लांट्स की बात की, डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, मॉसिस फंड्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, इनमें क्या जो है कि प्रोसीजर है, कैसे ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये हमने बात की। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के टर्म की बात की हमने। उसके बाद 2 जनरेशन की जो हम बात कर रहे थे, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, ये 2 जनरेशन हैं क्या। उसके बाद जो है कि ये 2 जनरेशन एक दूसरे के अंदर अल्टरनेट कैसे होते हैं, उसके लिए हमने एक लाइफ साइकिल की बात की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी के जो है कि पॉइंट की बात करेंगे, जो कि होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, थैंक यू।